नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत केही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज दो मुख्य चीजों पे बात की जाएगी। पहला, चाइना और ईरान के रिलेशंस अब इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि $400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट चाइना निवेश करने वाला है ईरान में। फर्दर इसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी जरूर दिखाई देगा। तो क्या इतना इम्पैक्ट होगा कि 4 बार पोर्ट ही हाथ से निकल जाए? तो आइए इसका डिटेल डिस्कशन करते हैं और समझते हैं और परखते हैं कि ये डील कितना मायने रखता है वर्ल्ड के लिए और इंडिया के लिए। देखिए, 2016 में चाइना और ईरान के 25 इयर्स कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ था, जिसमें ये कह रहे थे कि एनर्जी और ट्रांसपोर्ट सेगमेंट में हम काफी हद तक इन्वेस्टमेंट करेंगे ईरान में। सबने मान लिया, लेकिन रिसेंटली न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट रिलीज की। वो रिपोर्ट एक लीक डॉक्यूमेंट था जो चाइना और ईरान के सीक्रेट डील के बारे में जानकारी मिली। वो क्या थी कि सिर्फ ये ट्रेड रिलेशन नहीं था जिससे ये डील साइन हो रही थी, बल्कि एक मिलिट्री पार्टनरशिप भी थी। तो इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड लेवल पे काफी हद तक अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है। तो सारे जितने भी एनालिस्ट हैं वो अब ये कह रहे हैं कि चाइना और ईरान को अब कोई अलग नहीं कर सकता और इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड की बहुत सारी मेजर कंट्रीज पे, न्यूक्लियर डील्स पे, कई सारे सिचुएशंस पे पड़ेगा। इसका इम्पैक्ट अब दिखने भी लग गया है। इंडिया जो बहुत बड़ा इन्वेस्टर रहा है ईरान में, स्पेशली इन चाबहार पोर्ट, अब देख रहा है कि चाबहार रेल प्रोजेक्ट जो चाबहार पोर्ट के पास होने वाला था उसमें से इंडिया को निकाल दिया गया। और ये सिर्फ एक स्टेप नहीं है, इसमें कई सारे और स्टेप्स इंडिया के अगेंस्ट दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि चाइना और इंडिया का रिलेशंस फिलहाल हॉस्टाइल चल रहा है और इसका इम्पैक्ट आप नेपाल के थ्रू, बांग्लादेश के थ्रू और श्रीलंका के थ्रू आप ऑलरेडी इंडिया में देख रहे हैं। तो अब ईरान के थ्रू भी चाबहार पोर्ट्स और रेल प्रोजेक्ट्स और जो भी इंटरेस्ट हैं गल्फ ऑफ ओमान में इंडिया के, वो सारे अब दिखाई देने लगेंगे। ये इन्वेस्टमेंट बहुत मैसिव माना जा रहा है क्योंकि ये जो अमाउंट है ईरान बेसिकली डिजर्व ही नहीं करता, बट फिर भी जियोपॉलिटिक्स के थ्रू, चाइना के इंटरेस्ट के थ्रू देखा जा रहा है कि ईरान काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वेस्टर्न एशिया में और इवन सेंट्रल एशिया में चाइना के थ्रू। और इसका जो कनेक्टिविटी है यूरोप और दूसरे वर्ल्ड नेशंस में, तो और जो ईरान का जो मैसिव प्ले आउट है इन अफ्रीकन रीजन, वो भी इसको समझ में आएगा। तो ये इन्वेस्टमेंट इतना मैसिव क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि देखिए, सीपेक जो पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो इन्वेस्टमेंट डील है वो सिर्फ $75 बिलियन का है। हालांकि बहुत बड़ा डील है, लेकिन फिर भी $400 बिलियन के सामने कुछ नहीं है। और ईरान का करंट एफडीआई इन्वेस्टमेंट सिर्फ 2.4 बिलियन था 2017 में। तो इन्होंने पिछले 2006 से 2017 तक $400 बिलियन कमाए नहीं है, लेकिन अब ये आने वाले 25 सालों में सिर्फ चाइना के थ्रू 400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट फेस करेंगे। तो ये मैसिव माना जा रहा है ईरान के इंटरेस्ट के हिसाब से अगर देखा जाए। और ऑब्वियसली इंडिया कभी भी इस लेवल का इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकता ईरान में। तो ईरान के पास अभी वर्ल्ड में, आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट देख लीजिए, कोई कंट्री नहीं दिखता एक्सेप्ट चाइना जिसकी कैपेसिटी है ईरान में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ईरान विल नेवर लीव दिस डील। अब ये क्वेश्चन ये आता है कि ये $400 बिलियन कहां स्पेंड किए जाएंगे। तो इसमें पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि ऑयल, गैस, पेट्रोकेमिकल्स वगैरह वगैरह में इन्वेस्ट होगा, लेकिन अब इतना आसान नहीं था। अब ये ज्वाइंट ट्रेनिंग के लिए भी इन्वेस्ट होंगे, मिलिट्री कॉपरेशंस में भी इन्वेस्ट होने वाला है, इंटेलिजेंस शेयरिंग में इन्वेस्ट होगा, और मोस्ट प्रोबेबली जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है जिसका अभी रिसेंटली इजराइल ने डैमेज कर दिया और 10 साल पीछे भेज दिया ईरान के न्यूक्लियर स्ट्रेंथ को, क्या वापस चाइना आके उसको रिवाइव करेगा? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब आप सोच रहे होंगे कि चाइना का इंटरेस्ट इतना क्यों है इसमें। तो देखिए, ये जो चाइना जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये तब्रिज एरिया में सिल्क रोड के थ्रू भी एक बहुत बड़ा मैसिव प्रोजेक्ट है, जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के थ्रू चाइना को
एक एक्सेस पॉइंट देता है यूरोप में। तो रुमकी प्रोविंस जो वेस्टर्न जिंगजियान प्रोविंस में पार्ट है, सिटी है, वहां से सीधा यूरोप तक का कनेक्टिविटी ईरान के थ्रू गुजरता है। तो आइए देखते हैं क्या है ये डिटेल। तो ये नोबाको पाइपलाइन है, एक पाइपलाइन जो एनर्जी सेगमेंट में डील करेगा। यहां पे है तब्रीज एरिया। तो तब्रीज से अंकारा तक ये 2300 किलोमीटर का पाइपलाइन बनेगा और इस पाइपलाइन के थ्रू ये यूरोप में कनेक्टिविटी होगी। चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया एंड बल्गेरिया, बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज यहाँ पे कनेक्ट होंगी। और फर्दर पीछे से आप देख रहे हैं यहां से चाइना का लिंक क्रिएट होगा। तो ये नबाको पाइपलाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए। तो ये जो $400 बिलियन है उसमें से एक ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सिल्क रोड के थ्रू किया। तो कई सारे सेगमेंट्स में चाइना के इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है। फर्दर जो भी नेचुरल गैसेस और पेट्रोलियम चाइना इंपोर्ट करेगा उसमें 32% तक का डिस्काउंट चाइना को मिलेगा और कई सारे अलग अलग सेगमेंट्स में चाइना को बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये जो भी प्रोजेक्ट है काफी हद तक इंपॉर्टेंट माना जा रहा है चाइना के लिए। ये जो तब्रीज एरिया है जहां पे काफी हद तक इन्वेस्टमेंट होगा, ये पेट्रोकेमिकल, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, केमिकल्स, हैवी इंडस्ट्रीज और टेक्सटाइल सेगमेंट में काफी हद तक प्रोमिनेंट है। तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि इकोनॉमिक बेनिफिट कितना होगा ईरान को इससे। इसके अलावा चाइना के पास और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पहले बिडिंग स्ट्रेंथ मिलेगी तब ईरान के मार्केट में। दूसरा, 5000 सिक्योरिटी पर्सनल्स ऑल टाइम डिप्लॉय रहेंगे। अब ये 5000 है, इन फ्यूचर बढ़ भी सकता है। जितने भी प्रोजेक्ट्स रहेंगे उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। चाइना के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट्स रहेगी उनको ये सेपरेटली अपने ही लोगों को डिप्लॉय करता है। उसके बाद यहाँ पे मिनिमम गारंटीड डिस्काउंट 32% का इन पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स में ये गारंटीड रहेगा। कहीं ना कहीं बहुत सस्ते में उसको नेचुरल रिसोर्सेज मिलेंगे। तीसरा, जो भी पेमेंट होगा वो सॉफ्ट करेंसीज में होगा। यहाँ पे यूजुअल ट्रांजैक्शन डॉलर्स में होता है लेकिन ये यॉन में होगा। तो ये मेजर टेक अवेज हैं जो चाइना को ऑल टाइम बेनिफिट करेगा। हालांकि ये जो $400 बिलियन है दैट इज इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर्स, बट ये अलग अलग करेंसीज के थ्रू, जो सॉफ्ट करेंसीज मानी जा रही हैं, उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, तो ये हो गया पूरा चाइना ईरान का रिलेशन। अब इंडिया के जो इंटरेस्ट है हम वो देखते हैं। फर्दर, इंडिया हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम चाबार रेल प्रोजेक्ट। सो क्या हम चाबार पोर्ट भी लूज कर जाएंगे? तो इसका एनालिसिस ब्रह्मा चनले, जो काफी अच्छे एनालिस्ट माने जाते हैं, मैं इनको काफी फॉलो करता हूं, तो ये कह रहे हैं कि ये मल्टी $billion जो वर्क प्रोजेक्ट है ईरानियन कॉन्ट्रैक्ट टू चाइना, ये अंडर कट कर देता है इंडिया के इंटरेस्ट को। और जो भी रेल और हाईवे प्रोजेक्ट कॉरिडोर्स हैं, तो अफगानिस्तान फ्रॉम चाबार रेल प्रोजेक्ट, इसको ये अंडरमाइन कर देगा। तो आने वाले समय में आप ये भी देखेंगे कि चाइना के कई सारे जो इंटरनल एक्सटर्नल जियो पॉलिटिक्स है उसमें भी काफी हद तक चाइना का इन्फ्लुएंस दिखाई देगा। फर्दर मैं आपको ये बता दूं कि रेल प्रोजेक्ट क्या था। तो यहाँ पे है चाबार पोर्ट, ये जैदान एरिया से, जारंग एरिया से हाजीगर, यहां से यहां तक पूरा रेल प्रोजेक्ट कनेक्ट होने वाला था। ये ट्रेड डील्स या ट्रेड जो सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी है इसको जोड़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि हमारे पास कोई और तरीका नहीं है जहां हम तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान से जुड़ पाए। तो यही एक रूट था जिसके थ्रू हम जुड़ पा रहे थे। फर्दर ये पाकिस्तान को वेस्ट के थ्रू काउंटर करने के लिए रेलिवेंट था काफी हद तक। तो यहाँ पे कल को हम मिलिट्री डिप्लॉयमेंट कर सकते थे, लेकिन अब ये सारे हमारे विशेष काफी हद तक दूर जाते हुए दिख रहे हैं। सप्लाई चेन जो अफगानिस्तान को डेली रूटीन में चाहिए होता था, वो अब शायद इन फ्यूचर डिसकनेक्टिविटी इंक्रीज हो जाए अफगानिस्तान के साथ। तो ये कई सारे इम्पैक्ट हैं, अगर ये फ्यूचर इम्पैक्ट हैं जो हम आते समय शायद देख पाए।
सो क्या हम चाबार पोर्ट को लूज कर जाएंगे? तो देखिए, अगर इंडिया बहुत अच्छे से रिलेशंस को मेंटेन नहीं करता है और इसी तरह से रिलेशंस को डेटोरिएट होने देता है, तो हाँ, आप देखोगे कि आने वाले समय में चाइना इतना इन्फ्लुएंस तो कर ही देगा ईरान पे कि बहुत ज्यादा हद तक गल्फ ऑफ ओमान में और चाबार पोर्ट में इंडिया का इन्फ्लुएंस कम होने देखेगा। और अब सिर्फ ये नहीं, इंटरनल डिसीजंस और जियो पॉलिटिक्स में आप चाइना का रोल देखने को मिलेगा आपको। फर्दर इंडिया को हमेशा ये इंडिया को क्या करना चाहिए कि ये बेस्ट से बेस्ट रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए। जो बायलैटरल टॉक्स है, डायलॉग्स है, ये अलाइन करते रहना चाहिए ईरान के साथ, जिससे ये जितना हो सके उतना डीले हो जाए। तो आने वाले समय में हमें ये देखना है कि इंडिया चाइना रिलेशंस, इंडिया ईरान रिलेशन कब ठीक होता है। ये हमारे सबसे लॉन्ग टर्म प्रायोरिटी रहेगी। तो बस ये है एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपकी कोई भी तरह के रिव्यूज होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट, रेडी टू चेंज माई सेल्फ। तो आप मुझे बेस्ट से बेस्ट ओपिनियन दीजिए अपना। मैं इसी तरह आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा, मेहनत करता रहूंगा। थैंक यू सो मच।